लगता है अनिल अंबानी के दिन बदल रहे हैं, तभी तो रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कंपनियों के शेयरों में तूफानी तेजी आ रही है। आज की बात करें तो रिलायंस पावर के शेयरों में करीब 19% की तेजी आई। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर 8.50% चढ़कर बंद हुआ। अब क्यों आ रही है इन शेयरों में तूफानी तेजी? रिलायंस पावर कंपनी की कुंडली को खंगालें और तो और ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट क्या कहती है, ये भी जानकारी आपको देंगे। तो चलिए फटाफट करते हैं कहानी की शुरुआत। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर के शेयरों में क्यों आ रही है तेजी, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल 4 दिन पहले यह खबर आई कि रिलायंस पावर भूटान का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट बनाएगी। इस खबर के बाद से ही कंपनी के शेयरों में ये तेजी जो है देखने को मिल रही है। अब भूटान का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट को कैसे बनाएगी रिलायंस पावर, ये सवाल आपके मन में जरूर आ रहा होगा। तो चलिए बिना देर किए इसका जवाब भी ले लीजिए। रिलायंस पावर 500 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट भूटान की कंपनी के साथ मिलकर 50-50 ज्वाइंट वेंचर में डेवलप करेगी। इस पर करीब 2000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये प्रोजेक्ट भूटान के सोलर सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा। रिलायंस पावर ने भूटान की कंपनी डूक होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, यानी जिसको कि आप DHI के नाम से जानते हैं, उसके स्वामित्व वाली ग्रीन डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड यानी GDL के साथ टर्म शीट साइन की है। इस प्रोजेक्ट को अगले 24 महीनों में चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। कहानी के इस मोड़ पर रिलायंस पावर की सहायक कंपनी रिलायंस NU एनर्जीज की भी बात कर लेते हैं। खबरें ये आ रही थी कि बीते दिनों सब्सिडरी कंपनी को सोलर एनर्जी का ऑर्डर मिला है। अब इस ऑर्डर वाली बात को भी डिकोड करते हैं। रिलायंस पावर की सहायक कंपनी रिलायंस NU एनर्जीज ने बीते दिनों SJVN की टैरिफ आधारित कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस में सबसे बड़ा एलोकेशन जीता था। सरकारी कंपनी SJVN लिमिटेड की कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस एक स्ट्रक्चर्ड और ट्रांसपेरेंट मेथड है। इसका उपयोग सोलर, विंड, सोलर हाइब्रिड या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जैसी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए गुड सर्विसेज की खरीद या डेवलपर्स का चयन करने के लिए किया जाता है। अब रिलायंस पावर की चौथी तिमाही में नतीजे कैसे आए थे, ये भी एडिशनल जानकारी ले लीजिए। कंपनी को फाइनेंशियल ईयर 2025 की जनवरी-मार्च तिमाही में 126 करोड़ का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट हुआ था। पिछले साल की इसी तिमाही में कंपनी को 397.56 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। माना जा रहा है कि खर्चों में आई कमी की वजह से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। जनवरी-मार्च तिमाही के दौरान कुल आय पिछले साल की समान अवधि के 2193.85 करोड़ रुपए की तुलना में घटकर 2066 करोड़ रुपए रह गई। फिर भी टोटल एक्सपेंसेस में से 2615.15 करोड़ रुपए से 1998.49 यानी 1998.49 करोड़ रुपए की भारी कमी ने कंपनी को प्रॉफिट मारने में मदद की। बता दें, रिलायंस पावर बिजली उत्पादन और वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में एक प्रमुख कंपनी यानी अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस ग्रुप का हिस्सा है। इसके पोर्टफोलियो में थर्मल यानी जिसको कि आप कोयला और गैस के नाम समझते हैं, रिन्यूएबल यानी सौर, पवन और हाइड्रो और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली शामिल है। अब अनिल अंबानी की डिफेंस सेक्टर की कंपनी रिलायंस डिफेंस की बात कर लेते हैं। अनिल अंबानी के डिफेंस सेक्टर की कंपनी रिलायंस डिफेंस ने जर्मनी की हथियार मैन्युफैक्चरर राइन मेटल AG के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत अंबानी की कंपनी जर्मनी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में डिफेंस से जुड़े कारखाने के लिए तोप, गोले और बारूद बनाएगी। जिसके बाद से अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों में भी तेजी देखने को मिल रही है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर आज 8.50% चढ़कर 307.50 पर क्लोज हुआ है। एक महीने में इसने 15.49% की तेजी दिखाई। एक साल में इसने निवेशकों को 85.19% की कमाई कराई। रिलायंस पावर के शेयरों की बात की जाए तो आज यानी शुक्रवार को करीब ये 19% चढ़ा था। कंपनी का शेयर शुरुआती कारोबार में 45 रुपए पर ओपन हुआ था और फिर 53.10 रुपए का डे हाई बनाया था। बीते 5 दिनों में कंपनी का शेयर 11%, एक महीने में 18% और 6 महीने में 48% चढ़ा है। वहीं एक साल में कंपनी का शेयर करीब 95% चढ़ा है। कंपनी का मार्केट कैप 21.18 हजार करोड़ रुपए है। अब हमने आपको रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों के बारे में तमाम जानकारियां दे दी। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।